आइए दोस्तों, मैं पिछले क्लास में आपको 36 क्वेश्चन करा चुका हूँ टाइप थर्ड के। अब क्वेश्चन नंबर 37वां करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है एन एक्सेंट सैलरी ऑफ ए मैन बिकम 24,000 रुपये आफ्टर 20% इंक्रीमेंट ही प्रीवियस सैलरी। ये कह रहा है कि किसी आदमी की अगर हम 20% सैलरी बढ़ा दें तो उसकी सैलरी 24,000 हो जाती है। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी बताओ, मतलब जब उसकी सैलरी 100% रही होगी। तो मैंने आपको पिछली क्लास में डिटेल समझाया था, अब मैं इसका सिर्फ शॉर्टकट बताता हूँ कि जब उसकी सैलरी 100 से बढ़ के 120% होगी तो उसने रिप्रेजेंट करा 24,000 रुपये को। अगर मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकालने लग जाऊँ तो यहाँ से आएगी 24,000 बटे 120 रुपये। 24,000 दे रखा है ना, हाँ। लेकिन हमें उसकी चाहिए ओरिजिनल सैलरी। तो ओरिजिनल सैलरी कितनी रही होगी उसकी? 100%। तो 24,000 बटे 120 गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल हुई, 12 दूनी 24, 200, 1 2 3 4। तो उसकी जो ओरिजिनल सैलरी रही होगी वो रही होगी 20,000। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 38। द सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज रिड्यूस बाय 10%। अगर किसी आदमी की सैलरी 10% बढ़ा दी जाए, बाय व्हाट परसेंट शुड बी ही रिड्यूस सैलरी बी राइज सो ब्रिंग एज पर विद ओरिजिनल सैलरी। ये कह रहा है अगर किसी आदमी की हम सैलरी 10% घटाएंगे तो उसको वापसी बढ़ाने के लिए कितना परसेंट हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको पता है 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। मान लेते किसी आदमी की सैलरी पहले 10 यूनिट थी, तो अब 10 का 10% देगा तो घटा के कितनी कर दी? 9 कर दी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको वापसी बढ़ाने के लिए कितनी परसेंटेज बढ़ानी पड़ेगी। तो एक बढ़ाना पड़ेगा किस पे? 9 पे। तो 100 पे कितना? अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 11 से 1/9% बढ़ाना पड़ेगा बस। क्वेश्चन नंबर 39। ए इज सैलरी 50% मोर देन डेट ऑफ सैलरी बी। ए की सैलरी बी से 50% ज़्यादा है, देन बी सैलरी इज लेस देन ए। तो बी की सैलरी ए से कितनी कम है? ए और बी दो आदमी हैं, 50% की फ्रैक्शन बनी कितनी? 1/2। 50% की फ्रैक्शन बनी 1/2। तो मान लेते हैं जो बी की सैलरी है वो 2 यूनिट है, 2 का 50% होता है 1, तो बढ़ के कितनी होगी? 1 की 3 होगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बी से ए की कितनी कम है, वो ए की बी से कितनी कम है। तो कितनी कम है? 1 कम है। 1 की कमी आई 3 पे, तो 100 पे कितना? अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 33 सही 1/3%। इसका आंसर आएगा 33 सही 1/3%। क्वेश्चन नंबर 40। मिस्टर एक्स स्पेंड 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड। जो मिस्टर एक्स है वो अपनी सैलरी का 35% खर्च कर देता है खाने पे, एंड 5% ऑफ हिज सैलरी ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन। और वो अपनी सैलरी का 5% खर्च कर देता है बच्चों की एजुकेशन पे। इन जनवरी 2011 ही स्पेंट 70,600 रुपीज़ ऑन दीज टू आइटम्स। 2011 में उसने 17,600 रुपये खर्च करे इन 2 आइटम्स पे। तो हिज सैलरी फॉर दैट मंथ, तो उसकी सैलरी बतानी है। इसमें मंथ का और 2011 का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डाल रखा है इन्होंने।
मैं उसकी मान लेता हूँ लेट दी टोटल सैलरी, उसकी टोटल सैलरी मैंने मान ली एक्स है। अगर उसकी टोटल सैलरी एक्स है, 35% वो खर्च कर देता है कहीं पे खाने पे और 5% खर्च कर देता है एजुकेशन पे, तो टोटल मिला के इसने 40% खर्च करा अपनी सैलरी का। तो एक्स का 40% जो रिप्रेजेंट करेगा ना, वो किसको करेगा, आप कहोगे वो दिखाएगा 17,600 रुपये को, क्योंकि जो इसने यहाँ पे खर्चा करा होगा वो इतना बराबर आएगा, वो इतने के बराबर दे रखा है। 40% की फ्रैक्शन बनी 2/5। अब इसको सोल्व करेंगे हम यहाँ पे 1700 600 को 17,600 को, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी वो निकाल लेंगे। तो 2 6 8 दूनी 16 8 16 दूनी 5 0 0 0। तो उसकी जो सैलरी आई वो कितनी आई, टोटल सैलरी 44,000 रुपये आई, और यही इसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है। इसकी जो टोटल सैलरी है वो कितनी है, 44,000 है। ये तो था, इसको एक्स मान के करा मैंने, इसको मैं बिना एक्स माने भी कर सकते हैं, क्योंकि उसने 40% खर्च करा। तो 40% जो खर्च करा ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 17,600 को। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/40 रुपये। अब उसकी जो टोटल सैलरी रही होगी वो अपने आप में 100% रही होगी, हमें किसकी चाहिए, 100% की चाहिए, वो निकाल देंगे इसकी बस। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44,000 आ जाएगा। किसकी जो टोटल सैलरी रही होगी वो रही होगी 44,000, और ये इस क्वेश्चन में इसने पूछा हुआ है।